सब्जेक्ट है, बट फिजिक्स एट योर टिप्स लाना ही मेरा काम है. So viewers, if you like my channel, then do please subscribe my channel, press the bell icon and give a definite like to me. So here I am going to start with the very basic concept of physics, that is physical quantity. Children, what do you mean by physical quantity? Physical quantity is that quantity which can be measured and can be expressed in a suitable unit. किसी भी क्वांटिटी को आप मेजर करिए, मेजर करके उसे एक सुटेबल यूनिट से एक्सप्लेन करिए, तब जाके आपकी बनती है एक प्रॉपर फिजिकल क्वांटिटी. अब मान लो मैं आपसे कहती हूं कि एक टेबल की लेंथ 3 है. ऑफ कोर्स आप मुझसे पूछना चाहोगे आपको क्या लगा 3 है, तो 3 होने का मतलब क्या है बेटा? 3 होने का बेसिक मतलब ये है कि 3 न्यूमेरिकल वैल्यू पता लग गई कि 3 है. अब तुम्हारी मर्जी है, इसमें जिसका जो मन आए लगा दे. ठीक है, 4 पॉसिबल कंडीशंस तो मैंने दे दी, उसके बाद तो तुम कुछ भी कर दो, तुम माइक्रोमीटर लगा दो, नैनोमीटर लगा दो. लेकिन क्वेश्चन उठता है कि मैंने शुरुआत में एक वर्ड बोला, एक टेबल की लेंथ 3 है. तो यदि आप एक टेबल की लेंथ मेजर करने जाओगे तो आप उसे कौन से यूनिट में सब उसे एक्सप्रेस करना पसंद करोगे, या आपके हिसाब से एक्चुअली उसे किस यूनिट में एक्सप्रेस होना चाहिए? अब ये 4 ऑप्शन आपके पास खुले हैं. बेटा 3 सेंटीमीटर की टेबल तो बस इतनी सी हो गई. क्या बनती है 3 सेंटीमीटर की टेबल? नहीं बनेगी. 3 मीटर की टेबल पॉसिबल है. 1 मीटर कंसिस्ट ऑफ तकरीबन 3-3.25 फुट. अब 3 पॉइंट समथिंग फीट. अब उस 3 पॉइंट समथिंग फीट का मतलब हो गया 3 टाइम्स, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10 फुट. तो इसका मतलब मेरे लिए ये यूनिट भी सुटेबल नहीं है, मेरे लिए ये यूनिट भी सुटेबल नहीं है. हाँ, अप टू सम एक्सटेंट यदि मुझसे कोई कहे कि 3 फुट की टेबल है तो लंबाई 3 फुट है, तो मैं शायद उसे एक्सेप्ट करना पसंद करूंगी. 3 फुट की टेबल तो एक्सेप्ट कर सकते हो बेटा, लेकिन 3 किलोमीटर की टेबल भी तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे. इसका मतलब जब तक तुम न्यूमेरिकल वैल्यू देकर एक सूटेबल यूनिट नहीं लगाओगे, तब तक तुम्हारी क्वांटिटी का एक्सप्रेशन सही नहीं आ सकता. इसी का दूसरा एस्पेक्ट यदि मैं आपको दिखाऊं, आपने मुझसे कह दिया एक टेबल है भाई, उसकी लंबाई फिट. अब कितने फिट है जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगे, तब तक भी तो मेरे लिए बात इनकम्प्लीट है. तो आप डेफिनेटली चाहोगे कि आप उसको पूरी बात बताओ. तो पूरी बात बताने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, प्लस उसका सूटेबल यूनिट है. What should you take? You should take a suitable unit. जब तक आप क्वांटिटी को प्रॉपर न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस सुटेबल यूनिट के साथ नहीं लेते, तब तक वो क्वांटिटी इनकम्प्लीट रहती है, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन रहती है एक्सप्रेस करने के लिए. ठीक है, अब आप एक कपड़ा खरीदने में, आपकी मम्मी ने कहा जाओ भाई ये कपड़ा खरीद लो. जब तक मम्मी आपको ये नहीं बताएंगी कि कपड़ा खरीदते हुए कितने मीटर कपड़ा लाना है, आप कैसे ले आओगे कपड़ा? अब सेंटीमीटर में तो कपड़ा लाओगे नहीं, किलोमीटर में भी कपड़ा नहीं लाओगे. तो एक सुटेबल यूनिट बना ना, मीटर. आ गया दिमाग में तुरंत कि हमें काय में लेना चाहिए? मीटर में लेना चाहिए. इसी वजह से किसी भी क्वांटिटी को हम मान के चलते हैं कि जब आप मेजर करते हो तो मेजर करते हुए उस क्वांटिटी के साथ प्रॉपर न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, एक सुटेबल यूनिट होना चाहिए, तब जाकर हमारी क्वांटिटी एक्सप्रेस होती है. I hope I have made this concept totally clear to you कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बिना न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस बिना सुटेबल यूनिट के प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर सकते. आर यू ऑल क्लियर विद इट? ओके, कोशिश बेटा मेरी हमेशा इस चैनल पे यही रहेगी कि मैं आप लोगों से उस लैंग्वेज में बात करूं जो हमारी आम रिलेटेड भाषा है, जिससे आप सब मुझसे कनेक्ट हो पाए. विल ट्राई कि हमारी लैंग्वेज में ना तो इंग्लिश प्रॉपर हो ना हिंदी प्रॉपर हो, सो दैट वी हैव अ कॉमन लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन
where everybody can understand this language. So next, अब इन फिजिकल क्वांटिटीज को हम दोबारा से डिवाइड कर लेते हैं. हमारे पास दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटी है. एक जिन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है. दूसरी हमारी होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज. अब इन क्वांटिटीज को आप मुझे अलग अलग मेरे साथ पढ़िए. फंडामेंटल, व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल? फंडामेंटल जैसे कहते हैं ना, इसके फंडास क्लियर नहीं है, इसका फंडा ठीक नहीं है. व्हाट इज दैट फंडा? व्हाट इज दैट फंडामेंटल? फंडामेंटल का मतलब होता है समथिंग जो बेसिक, ठीक है. एक वो सारी क्वांटिटीज जिन्हें हम मान के चलते हैं कि आप इन क्वांटिटीज को बनाने के लिए दूसरी क्वांटिटीज का कोई सहारा नहीं लेते हैं, वो क्वांटिटीज कहलाती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज. गॉट इट? ठीक है. आप जिन क्वांटिटीज को बनाने के लिए किसी और क्वांटिटी का सहारा नहीं लेते हैं, वो क्वांटिटीज आपकी कहलाती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज. जैसे लेंथ, मास, टाइम. इन क्वांटिटीज को बनाने के लिए आपको किसी और क्वांटिटी के सहारे की जरूरत नहीं है. वैसे I have shown you only 3 fundamental quantities, but otherwise my SI system of units says we have 7 fundamental quantities. In 7 fundamental quantities में मैं जाऊंगी definitely in my next video, but today I am restricting myself to the 3 fundamental quantities: length, mass और time. आगे सातों fundamental quantities को बिल्कुल जान लीजिए. One is temperature, another is current, electric current of course. Next is amount of substance. Last but not the least, it is luminous intensity. Got it? Luminous intensity. So my focus is not to take you to this set of quantities. I am focusing only on length, mass and time. क्योंकि मेरी derived quantities को बनाने के लिए मुझे सबसे ज्यादा बेसिक जिन क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है वो होती है लेंथ, मास और टाइम. अब इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट को ही हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट. इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट, लेंथ का यूनिट क्या होता है बच्चा? मीटर. मास का यूनिट क्या होता है? केजी. टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड. इन्हीं क्वांटिटीज के बेसिक यूनिट्स को हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट. ठीक है, समझ में आया? फाइन. नाउ लेट्स कम टू डिराइव्ड क्वांटिटीज. इसका स्ट्रक्चर बहुत ब्रॉड है. फंडामेंटल क्वांटिटीज रेस्ट्रिक्ट हो जाती हैं 3 जो बहुत बेसिक है, जो बहुत इंपॉर्टेंस वाली होती है, जिनको हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे. बाकी 4 जिन्हें हम आगे जगह जगह पर यूज करेंगे, पर उनको हम बहुत ज्यादा आगे जाके इस समय इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं. ठीक है, जैसे जैसे उनका यूज आता चला जाएगा, हम उन्हें यूज करते चले जाएंगे. Now question comes for me for derived quantities. What are derived quantities? Derived quantities are nothing but these are the quantities which can be obtained by multiplication or division of fundamental quantities. वो क्वांटिटीज जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से ऑब्टेन होती हैं, वो सारी क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं? दे आर ऑल नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज. लेट मी टेक यू टू द इजीएस्ट पॉसिबल एग्जांपल ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी. द एग्जांपल फॉर इट इज स्पीड. सबसे बेसिक है फॉर्मूला, आप सब जानते हो. एंड दिस फॉर्मूला सेज स्पीड का मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम. समझ में आया? यदि इसके बेस में जाके देखो तो डिस्टेंस स्टैंड्स फॉर, डिस्टेंस क्या होता है? एक तरीके का लेंथ. टाइम क्या होता है? टाइम तो टाइम ही होता है. तो इसका मतलब आपने स्पीड को बनाने के लिए लेंथ के यूनिट को, लेंथ को टाइम से डिवाइड करना. यदि मैं इसका यूनिट बनाऊं तो लेंथ का यूनिट बन जाएगा मीटर,
टाइम का यूनिट